हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की एक सुपर सीरीज। इस सीरीज में हम कवर करेंगे ए टू जेड सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में इस पूरी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जब तक आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपके सभी एग्जाम्स नहीं हो जाते, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से और हायर लेवल तक के क्वेश्चंस, ताकि आपको एक कंप्लीट एंड एक रीजनिंग को अप्रोच करने में, रीजनिंग को पूरा का पूरा कंप्लीट करने में काफी हेल्प मिल सके। ये सीरीज पूरी तरह से आप लोगों के लिए फ्री है। इसी चैनल पर आपको डेली 8 AM ये वीडियोस मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। राइट गाइस, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। रीजनिंग सुपर सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एक पूरी की पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक की क्या क्या क्लासेस रहने वाली हैं, सभी इस वीडियो में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो थ्रू आउट आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, कि पूरा हम कैसे किस तरीके से इसको ड्राइव करने वाले हैं। और आप खुद देखेंगे जिस तरह की क्लासेस यहाँ पर अरेंज की गई हैं, वो क्लासेस वाकई में आपके हेल्पफुल रहेंगी और वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछने को भी पीछे जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस अभी बताऊंगा आपको, क्या वही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली ये जो वीडियो आएगी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो जो आएगी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपको 8 बजे सुबह इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो डेली इसको फॉलो करना है। इस पूरे सेशन को आप, पूरी सीरीज को आप फॉलो कीजिए और आप देखिए कि रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो थ्रू आउट उसको फॉलो करना है। जो भी इसके बारे में, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने आज आपको इनइक्वालिटी कराया, तो इनइक्वालिटी में जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आपको मैं इस सेशन के बाद प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो एक पूरी तरीके से आप इस सीरीज पर बिलीव कर सकते हैं कि आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी मिल जाएगी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले देखते हैं कि इस सीरीज के, रीजनिंग सुपर सीरीज के, इसके फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट फीचर है गाइस इसका, सबसे पहले जो है, ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो, हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में रह जाएगी सीरीज। थ्रू आउट आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। एक पूरा आपको यहाँ पर एक इस तरीके से पूरा का पूरी चीजें आपको एज इट इज एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो अलग अलग जगह पर जाके सीखने से उस चीज को नहीं करना है, एक ही टीचर से पढ़िए, बिलीव रखिए टीचर के ऊपर, और आपको बिल्कुल हायर लेवल पर लेकर चलेंगे। इसके अलावा देखिए दूसरी चीज जो है, अपडेटेड कंटेंट। क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं या फिर यूट्यूब पे जो फ्री चीजें मिल रही हैं, मोस्टली सब क्या है, सब पुराना कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन एग्जाम में वो कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने सब कंटेंट रखा है अपने सभी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में जो कंटेंट रखने वाले हैं, वो सब अपडेटेड कंटेंट रहेगा। वही क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, चाहे वो पजल सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, उसमें चाहे ब्लड रिलेशन विद सिटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर फ्लैट विद फ्लोर हो, इस तरह की पजल्स हो, या फिर इनइक्वालिटी में बात करें तो कोडेड टाइप हो, कोडेड में भी नॉट इक्वल टू टाइप हो, जो कि अब तक आपको वीडियो नहीं मिलेगी किसी भी यूट्यूब चैनल पर, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड रहने वाला है। जो लेटेस्ट टाइप है चीजों के, वही चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प मिल पाए। उसके अलावा जो थर्ड फीचर है इसका, बेस्ट अप्रोच टू टैकल विद पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को टैकल करने की आपको यहाँ पर बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से उनको टैकल करते हैं, कितने केसेस बनाने चाहिए, क्या बेस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या गलतियों से हमें बचना चाहिए हम पजल करते टाइम, या फिर किस तरीके से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को करते हुए, वो बात भी हम इसमें करेंगे। सब चीजें इसमें मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा मल्टीपल क्लासेस ऑफ एवरी टॉपिक। ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी की एक ही क्लास है, खाली इनइक्वालिटी की मैंने यहाँ पर 4 क्लासेस रखी हैं, ताकि थ्रू आउट एक नॉलेज मिल पाए। उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, उसमें भी एक एक टाइप है। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम अगर क्लासेस में भी, स्कूल में भी हम पढ़ते थे, तो वहां पर क्या होता था कि स्टेप बाय स्टेप चलता था कि टाइप 1, अगर हम अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं तो उसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरीके से चलता था। तो ऐसा ही इन सब टॉपिक्स जो हम करने वाले हैं उन सब में भी आपको मिलेगा। खाली अगर इनइक्वालिटी है तो उसकी भी 4 क्लासेस हैं, अगर सिलोजिज्म है तो उसकी भी 4 से 5 क्लासेस है, ताकि आपको एक थ्रू आउट नॉलेज मिल पाए। और उसके बेसिस पर ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी करते चले और कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड होता रहे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। तो ये मेन फीचर्स थे। फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 फीचर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि यही चीज है जो इस पूरी सीरीज को और लोगों से अलग बनाएगा और सीरीज से अलग बनाएगा, और आपके लिए सच में ये हेल्पफुल रहने वाला है।
इसके अलावा गाइस बात करूं अपनी, मेरा नाम है यमन कंसल। मैंने ये फॉलोइंग जो एग्जाम यहाँ पर लिखे हैं ये सब क्लियर किए हैं, जिनमें कि SBI PO इंक्लूडेड है, इसके अलावा IBPS PO, LIC ADO ये सब एग्जाम इंक्लूडेड है जो मैंने रिसेंट में ही क्लियर करे हैं। मेरी ज्वाइनिंग अवेटेड है इनमें, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तो आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और बिल्कुल आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में भी वो सब रीजनिंग का जो एक फियर है वो कहीं ना कहीं निकल सके और आप भी इन एग्जाम को क्लियर करने के बहुत नजदीक पहुंच पाए। और आई होप कि इस सीरीज के बाद आप सबको रीजनिंग का तो डर कम से कम नहीं रहेगा अगर आप थ्रू आउट इसको फॉलो करेंगे। ये सभी एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, अभी रिसेंट में ही क्लियर करे हैं गाइस, तो ये नहीं है कि मतलब पुराना कोई कंटेंट मैं पढ़ के आ रखा हूँ। अभी जो रिसेंट में ही आते हैं वो सब अपडेटेड कंटेंट से मैं वाकिफ हूँ और उन चीजों को ही आपको यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए मेरा ये एक्सपीरियंस भी। आई होप आप इस चीज को समझेंगे, राइट। अब देखिए डिस्कस करते हैं, पहले टॉपिक एग्जाम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम हम इस सीरीज में कवर कर लेंगे। तो देखिए थ्रू आउट जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस रहते हैं जिनमें कि SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, उसके अलावा IBPS RRB PO क्लर्क, ECGC PO, IBPS SO, उसके अलावा LIC ADO, AAO या फिर उसके अलावा असिस्टेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जामिनेशन होते हैं, BIS का भी रिक्रूटमेंट आ गया है, ESIC भी चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम जिनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है वो सभी एग्जाम इस वीडियो में इस पूरी सीरीज में कवर्ड रहेंगे क्योंकि सबका ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, वही सेम टॉपिक्स पूछे जाते हैं सब में, बस लेवल का डिफरेंस होता है। हम बिल्कुल 0 से लेके बिल्कुल 100 तक लेकर जाएंगे आपको इस सीरीज में, राइट। बात करते हैं देखिए टॉपिक्स की, तो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे कैसे उनकी क्लासेस रहने वाली हैं, बहुत ही जल्दी मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले जो है टॉपिक वो है इनइक्वालिटी, उसके बाद सिलोजिज्म, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इन टॉपिक्स को जैसे मैं बताता चलूं आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, एक फ्रेश नोटबुक बना लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो फ्रेश नोटबुक में सबसे पहले ये टॉपिक्स आप लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी, फिर है सिलोजिज्म, फिर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद इनपुट आउटपुट है, उसके बाद हमारा ब्लड रिलेशंस, फिर डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस, उसके बाद पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशंस, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, और लास्ट में डेटा सफिशिएंसी हमारा। ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। अब फर्दर इनको मैंने डिवाइड किया है इनकी सब कैटेगरीज में, जैसे इनइक्वालिटी है, ये सब क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब की एक एक क्लासेस आपको मिलेंगी। इनइक्वालिटी अकेले की आपको 4 क्लासेस मिलेंगी, वो कौन कौन सी क्लासेस होंगी, उनमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये सब टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है तो उसको साथ ही साथ वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। अब इन टॉपिक का आगे डिवीजन करके इनका देखते हैं कि इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इनइक्वालिटी में हम करने क्या वाले हैं। तो पहली जो क्लास रहेगी इनइक्वालिटी के अंदर वो रहेगी नॉलेज ऑफ साइंस, बिल्कुल बेसिक्स, जो बिल्कुल साइन है उनकी नॉलेज क्या है, और सम सिंपल क्वेश्चंस जो बिल्कुल वन स्टेटमेंट वाले या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कनेक्शन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी की फर्स्ट क्लास में। सेकंड, इनइक्वालिटी के सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉट इक्वल टू टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये नया है। इनइक्वालिटी में ये कुछ चीज नहीं है जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, और इसमें बहुत ज्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है कि नॉट इक्वल टू में मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा या दोनों होंगे या इधर होगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है नॉट इक्वल टू टाइप पे स्पेशली। तो इसकी एक क्लास सेपरेट है, एक क्लास नॉलेज ऑफ साइन एंड सिंपल क्वेश्चंस की हो गई, एक क्लास नॉट इक्वल टू टाइप की हो गई। थर्ड क्लास जो है हमारी कोडेड इनइक्वालिटी की क्लास होगी, इसमें भी हम अप्रोच से जो बॉक्स मेथड होता है हम उसे यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा हमारा कोडेड इनइक्वालिटी नॉट इक्वल टू टाइप। ये तो नॉट इक्वल टू सिंपल वाला हो गया, लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी में भी तो नॉट इक्वल टू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस में, तो उनको भी हम कवर करते चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 क्लास आपकी रहेंगी इनइक्वालिटी की। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्लास की रहेगी, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। कंटेंट वाइज आप देख रहे होंगे कि किस लेवल का कंटेंट लेके चल रहे हैं। नॉट इक्वल टू भी कवर करा रहा हूं, नॉट इक्वल टू कोडेड पार्ट में भी कवर करा रहा हूं, तो इनइक्वालिटी थ्रू आउट कंप्लीट कवर हो जाएगी। सेकंड बात करें तो यहाँ पर है सिलॉजिज्म। अब इसमें जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी बेसिक्स, ठीक है, कि सम, ऑल, सम नॉट, नॉट, ये सब क्या होते हैं, इनके अलावा इनकी जगह क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक चीजें वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब चीजें बेसिक से हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसमें। उसके अलावा
ओनली एंड ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आजकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। इवन यही पूछे जाते हैं, सिंपल वाले नहीं पूछे जाते। ओनली एंड ओनली फ्यू तो कम से कम पूछे जाते हैं, विद 2 और 3 और 4 स्टेटमेंट्स तक ये चीजें चली जाती है। ठीक है, सम एग्जांपल इंक्लूसिव ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो होंगी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि जिन प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम आती है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं उनको कराऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद कर लेते हो उनको। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां हम फंसते हैं आके, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जब कंटेंट पढ़ाऊंगा तो देखना कि किस लेवल का कंटेंट है और क्या आप उस क्वेश्चन को कर पाते या फंस जाते, तो आपको भी लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जिस वजह से आप फंस सकते थे उसमें, जिस वजह से वो आपका गलत हो सकता था, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर उसको कवर करेंगे। उसके अलावा फोर्थ जो रहेगी वो रहेगी रिवर्स सिलोजिज्म की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मेंस एग्जाम के लिए। रिवर्स सिलोजिज्म के 2, 3, 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या अप्रोच है ये हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट क्लास में। इसके अलावा जो मैंने नई चीज सिलोजिज्म में ली है वो ली है मैंने यहाँ पर कोडेड सिलोजिज्म। अब ये क्या होता है, अभी रिसेंट में एक एग्जाम में कोडेड सिलोजिज्म पूछा गया। जैसे कोडेड इनइक्वालिटी होती है, कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, ऐसे ही कोडेड सिलोजिज्म पूछा गया। वहां पर क्या था, जैसे P@Q, इसका मतलब था कि सम PRQ। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उन्होंने इसका कोडेड पार्ट बना दिया। तो हमें जरूरी है इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई भी नई चीज दिखती है तो हम लोगों की टेंडेंसी रहती है उसको स्किप करना, क्योंकि हमने वो पहले प्रैक्टिस नहीं की होती चीजें। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में कुछ नया देखने को मिले और हम उसको स्किप कराएं। सब चीजों से हमें वाकिफ होना, सब चीजों की प्रैक्टिस कर लेना पहले, वो बहुत जरूरी है। तो वो इस तरीके से ही कंप्लीट हो पाएगी। इसके अलावा बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओल्ड पैटर्न कोडिंग, जो हमारी पुरानी पैटर्न की रहती थी, चाइनीज कोडिंग और लॉजिकल कोडिंग, तीनों ही इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस में एक तो सिंपल सेंटेंस बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं और दूसरा जो कोडेड पार्ट वाले रहते हैं, चाहे वो कोडेड डायरेक्शन हो चाहे वो कोडेड ब्लड रिलेशन हो। तो कंप्लीट इसमें भी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टॉपिक की कंप्लीशन की गारंटी है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट में मशीन इनपुट पार्ट 1 और मशीन इनपुट पार्ट 2, यानी कि केवल मशीन इनपुट करेंगे लेकिन उसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो सेपरेट और एक कंबाइंड। ठीक है, फिर है पजल्स। पजल्स में हम डिस्कस करेंगे, देखिए जो भी लेटेस्ट टाइप है, पुराने टाइप से उठाएंगे। सबसे पहले करेंगे बॉक्स, मंथ, डेट, ईयर एंड फ्लोर। सबसे पहली क्लास में इन चीजों को कवर करेंगे, बॉक्स, मंथ, डेट, ईयर एंड फ्लोर। सेकंड पार्ट में हम करेंगे मंथ विद डेट, मंथ विद डेट। ठीक है, इसको डेट कर लेना। मंथ विद डेट, शेड्यूलिंग पजल्स, सबसे ज्यादा पूछी जाती है शेड्यूलिंग पजल। हर एक एग्जाम में लेटेस्ट में शेड्यूलिंग पजल पूछा ही गया, तो बिल्कुल लेटेस्ट टाइप है, पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो शेड्यूलिंग पजल्स को हम कंप्लीट करेंगे, एक पूरी क्लास इसको देंगे। इसके अलावा देंगे हम कैटेगरी बेस या फिर डेजिग्नेशन बेस पजल। कैटेगरी बेस होती है जिसमें कि 3 कैटेगरी दी होती हैं, 8-10 पर्सन होते हैं, उनको उसमें पुट करना होता है। उसके अलावा डेजिग्नेशन यानी कि एक कंपनी दी होती है, उसमें पोस्ट दी होती है, उसमें डेजिग्नेशन के साथ ब्लड रिलेशन भी दे देते हैं। तो ये सब चीजें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखें तो फ्लोर विद फ्लैट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी मैंने एक क्लास सेपरेट ही रखी है। इसमें मल्टीपल फ्लोर पे 2 फ्लैट भी होते हैं, 3 फ्लैट भी होते हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट क्लास इसकी रखी है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन पजल होती है जिसमें कि कोई बेस नहीं बनता, हम पर्सन्स को ही बेस बना के उनमें करना शुरू करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट क्लास रखें, क्योंकि ये फंस जाता है कई बार। तो ये सब पजल्स के टॉपिक हैं, इन सब के आपको एक क्लास यानी कि टोटल 5 क्लास आपको पजल्स की मिलने वाली है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले सिंपल अपना लीनियर, स्क्वायर और सर्कुलर, बिल्कुल सिंपल जो रहता है। इसमें इनसाइड आउटसाइड या फिर सब इनसाइड या फिर सब आउटसाइड, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेकंड क्लास में ट्रायंगल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हमारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सब चीजें आपको देखी होंगी, अगर आपने रिसेंट में एग्जाम दी है तो ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल भी पूछा गया है IBPS क्लर्क के एग्जाम में, तो ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 पैरेलल रोज और कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। 2 पैरेलल रोज हमारा तो पूछा ही जाता है, तो 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके अलावा सर्कल विद ब्लड रिलेशन, सर्कल विद ब्लड रिलेशन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% मिलेगा मेंस एग्जाम में, और बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला के जाएगा, तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जिसमें कि आप ज्यादातर लैग करते हैं, जितने पर्सन है उनका पता नहीं होता, उसकी बेसिस पर हमारे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, चाहे वो सर्कुलर हो,
हो सकता है वो लीनियर हो सकता है वो 2 रोज वाला हो, उसमें भी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बताते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि थ्रू आउट पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो इसको सीरीज को कंटिन्यू रखना ताकि आपको हेल्प मिल सके। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसमें पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी होती है। उसके अलावा सेकंड क्लास में हम करेंगे इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग बेस्ड, जिसमें इनके बेसिस पर एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बना के फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जाता है, मेंस में तो ये आता ही आता है 5 नंबर का। फिर लॉजिकल रीजनिंग, उसमें कॉज एंड इफेक्ट, उसके अलावा स्टेटमेंट असम्पशन, इन्फेरेंस बेस्ड, क्वेश्चन आंसर बेस्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादातर आप लोग स्किप करते हैं। ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने का, ताकि आप इनमें भी 1-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके ही आए, राइट। तो थ्रू आउट गाइस ये रहने वाला है रीजनिंग का, ये सभी क्लासेस रहने वाली हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर इनके अलावा कोई और क्लास की आपको नीड हो तो वो भी इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन जितना मैंने ऐड किया है अपने एक्सपीरियंस से, आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा। थ्रू आउट सीरीज रहेगी आपके एग्जाम्स के दौरान भी, तो इसको कंटिन्यू रखना। आने वाले टाइम पर इसमें मॉक टेस्ट भी सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा अप्रोच भी आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम को टैकल करना चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, एग्जाम में क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए, वो सब चीजें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताता रहूंगा। तो उन चीजों के लिए आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना। रोज आपको सुबह 8 बजे वीडियो देखने को मिलेगी इसी चैनल पर, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके, राइट। इसके अलावा कोई अगर क्वेरी है तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अपनी क्वेरी फिल कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आप सब इसको फॉलो करोगे, और एक जल्दी रिमाइंडर लगा लीजिएगा जब भी वीडियो आनी हो 8 बजे का अपने फोन में, ताकि आपको एक जनरल आपको पता चल जाए और आप इसको फॉलो कर सके। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेली सेशन के बाद आपको सीधा टेलीग्राम चैनल जाना है, वहां से आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन की, ठीक है। थ्रू आउट चलेंगे, एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेके चलेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके, और अपडेटेड गाइडेंस मिल सके, जो कि सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस देखिए मिल सकती है, मटेरियल मिल सकता है, लेकिन अपडेटेड चीजें जो आजकल एग्जाम में रियली पूछी जा रही हैं, वो चीजें मिलना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टिपिकल रहता है। तो गाइस इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, इस सीरीज में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, जो भी एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। सो उन चीजों को थोड़ा सा आप वैल्यू करेंगे आई थिंक, और समझेंगे कि हाँ अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम्स मैंने अभी रिसेंट में ही क्लियर किए हैं। तो इस सीरीज का नाम है रीजनिंग सुपर सीरीज। जहां भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए, और रोज सुबह 8 बजे जुड़िए, यहाँ पर आपको कंप्लीट रीजनिंग का एक फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।